अकबर बीरबल की कहानी। आज की कहानी का विशेष समझदारी से भरा घड़ा। एक दिन अकबर और उसके दरबारी दरबार में बैठे हुए कोई सभा कर रहे थे। तभी राजा सीलोन का दूत वहां आ पहुंचा। वह किसी विशेष काम के लिए मुगल दरबार में आया था। सलाम बादशाह, मैं राजा सीलोन के देश से आया हूं। हमारी सल्तनत में आपका स्वागत है, अकबर ने कहा। हमने सुना है आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी हैं और हमारे राजा ने समझदारी से भरे घड़े की गुजारिश की है। क्या आप इस इच्छा को पूरी करेंगे? कुछ दरबारी बोले, समझदारी से भरा हुआ घड़ा अब ये कहां से भरकर लाएंगे? ये तो बहुत ही बेहुदा गुजारिश है। फुसफुसाते हुए किसी मंत्री ने सलाह दी कि बादशाह सिलोन के राजा हमें मात देना चाहते हैं और वो सफल भी हो जाएगा। कोई भी हमें नहीं बचा पाएगा, यहां तक बीरबल भी। ये तो बहुत मुश्किल गुजारिश की है, सीलोन के राजा ने अकबर ने कहा। खैर, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है बीरबल? बीरबल बोले, हाँ, हम थोड़ी तो समझदारी तो भेज ही सकते हैं सीलोन के राजा के लिए। आखिरकार उन्होंने गुजारिश की है तो हमको उनकी गुजारिश पूरी करनी चाहिए। अकबर बोले, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया जहांपनाह। मुझे घड़े को भरने के लिए कुछ हफ्तों की जरूरत पड़ेगी। आप जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, दूत ने कहा। अकबर ने कहा, बीरबल जरा ध्यान से, क्योंकि तुमने जिस चुनौती को स्वीकार की है उस पर हमारी भी इज्जत दांव पर लगी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह सब्र रखिए, सीलोन के राजा को समझदारी से भरा घड़ा जरूर मिलेगा। उसी शाम को बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया। बीरबल के दिमाग में एक अजब गजब प्रकार की योजना चल रही थी। बीरबल ने अपने सहायक से कहा कि मुझे कुछ मिट्टी के घड़े चाहिए और ध्यान रहे उन घड़ों की गर्दन कुछ पतली रहे। इतना कहकर बीरबल बगीचे में चले गए और कुछ समय में सहायक भी मिट्टी के घड़े भी लेकर आ गया। बीरबल ने उसको उन घड़ों को लेकर कद्दू की क्यारी में आने को कहा। बीरबल ने एक घड़ा मांगा और घड़े के चारों ओर लकड़ियां को रस्सी से लपेटकर बांध दी। बीरबल ने उन घड़ों को उल्टा करके कद्दू के फूल पर रख दिया। इसी तरह सभी घड़ों को बांधकर उल्टा रख दिया। सभी घड़ों को रखने के बाद बीरबल ने सहायक से बोला, इन कद्दू के बेलों को खाद पानी देते रहना और इसको किसी को छूने मत देना और किसी को बताना भी मत। इतना कहकर बीरबल वहां से चल दिए। माली सहायक ने उन कद्दुओं और घड़ों का खूब ख्याल रखा। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कुछ काम को आगे बढ़ाया कि नहीं? तुम्हारी तरफ से कोई समाचार भी नहीं आया। जहांपनाह, काम लगभग समाप्त हो ही गया, ऐसा बीरबल ने कहा। मैं ये देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं, ऐसा बादशाह ने कहा। लेकिन तुम घड़े को समझदारी से कैसे भरोगे? अब मुझे 2 हफ्ते और चाहिए, फिर काम पूरा हो जाएगा। फिर हम सीलोन के दूत को बुलाकर समझदारी के घड़े दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा, अकबर ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहांपनाह, बीरबल ने कहा। 2 हफ्ते बाद सभी दरबार में इकट्ठे हुए। भीड़ में फुसफुसाहट और हंसी सुनाई दे रही थी। सभी दरबारियों की नजर बीरबल पर थी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर बीरबल ने क्या किया होगा समझदारी के घड़े को भरने के लिए। कोई मंत्री बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि बीरबल इस चुनौती को पूरा कर पाया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसा कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अरे वो बीरबल है, जरूर उसने कोई न कोई रास्ता निकल ही दिया होगा, बूढ़ा मंत्री बोला। सभी इस चुनौती और इसके परिणाम के बारे में बातें कर रहे थे। बीरबल और दूत दोनों दरबार में हाजिर होते हैं समझदारी से भरे घड़े को दिखाने के लिए। क्या तुम तैयार हो बीरबल? बादशाह अकबर ने कहा। जी हाँ जहांपनाह, अकबर ने कहा। बीरबल ने 2 ताली बजाई। सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। बीरबल का सहायक घड़े को थाली में रखकर हाजिर होता है। ये लीजिए जहांपनाह, आपके सामने समझदारी से भरा घड़ा हाजिर है। घड़े को ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था ताकि कोई अंदर से देख न सके कि अंदर क्या भरा हुआ था। दरबारी चिल्लाने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। शांत हो जाओ, अकबर ने कहा। इस घड़े को तुम अपने राजा के पास ले जाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें ये सारे घड़े खाली करके लौटाने होंगे, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और आप समझदारी के फल को बाहर निकालने चाहते हो तो उसे भी कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। क्या मैं इसे देख सकता हूं? दूत ने कहा। हाँ जरूर, अब ये आपका ही है, बीरबल ने कहा। दूत उस घड़े के अंदर देखता है और चौंक जाता है। उसने घड़े के अंदर एक कद्दू देखा। दूत कुछ बोले उसके पहले बीरबल बोले, ऐसे हमारे पास 5 घड़े हैं।
अगर तुम्हारे राजा को और समझदारी चाहिए तो हम और दे देंगे। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो सकता है भला, तुम लाखों में एक हो बीरबल। दूध घड़ा लेकर चला जाता है। बीरबल, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। तुमने कहा तुम्हारे पास और 5 घड़े हैं, जरा हमें भी दिखाओ, अकबर ने कहा। बीरबल ने दूसरा घड़ा मंगाया। सहायक दूसरा घड़ा भी ले आया। अकबर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बिल्कुल, यही है समझदारी का फल। सीलोन के राजा देखकर जरूर समझदार बन जाएंगे। इसके बाद सभी को दरबार में उस फल को दिखाया। सभी ने बीरबल की वाहवाही की। बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे दरबारी हो, तुम्हारे आगे सभी चाय कम पानी है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? विपरीत परिस्थिति में भी जो विवेक से काम लेता है, अंत में वही विजय होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।